हमारी मदद कोई नहीं करे, पुलिस वाले कर ले गए रान को मारे ने हम का किसको मारा? किसको मारा पुलिस किसको मारा पुलिस वालों? हम का मरे पति कैया बहुत मारे ने पुलिस वालों ने किसको मारा? हाय रे उधर से पैसा भरा है किसको मारा मतलब? हम का मारनी है कहिया कुछ नहीं होई कार्रवाई ओम जनता नहीं नमरी बिटिया ने कते कना उठाई ले गए पोस मैडम कई कई। उत्तर प्रदेश पुलिस की बेशर्मी और बेहयाई की सर्टिफिकेट देती इन दो तस्वीरों को देखकर आप भावुक हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कि आखिर 2017 के बाद क्या बदला। याद होगा आपको बदायूं गैंगरेप, जिसमें दो बहनों के साथ गैंगरेप हुआ था और बाद में उन्हें मारकर पेड़ से लटका दिया गया। उस समय सूबे की कमान अखिलेश यादव के हाथ में थी। उस समय बीजेपी की ओर से मामले पर खूब हंगामा काटा गया, लेकिन आज किसी बीजेपी नेता से लखीमपुर खीरी पर सवाल पूछ लीजिए तो क्या मजाल कि जवाब मिल जाए। रामराज वाले उत्तर प्रदेश में दलित बच्चियों के साथ गैंगरेप होता है और हत्या कर दी जाती है। इंसाफ के लिए जब परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं तो यूपी पुलिस बदतमीज हो जाती है और उल्टे परिवार के लोगों को ही पीटने लगती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, उस गरीब दलित बच्ची की मां कह रही है, जो जाती तो है इंसाफ मांगने लेकिन बदले में मिलती है पिटाई। बिटिया ने बदी गए कमा देखो मत भैया माता जी कोई मदद हुई आप लोग की? कोई नेता कोई प्रशासन सरकार से? हमारी मदद कोई नहीं करे, पुलिस वाले कर ले गए रान को मारे ने हम का किसको मारा? किसको मारा पुलिस किसको मारा पुलिस वालों? हम का मरे पति कैया बहुत मारे ने पुलिस वालों ने किसको मारा? हाय रे उधर से पैसा भरा है किसको मारा माता जी? हम का मारनी है कहिया कुछ नहीं होई कार्रवाई ओम जनता नहीं नमरी बिटिया ने कते कना उठाई ले गए पोस मैडम कई कई हम का खबर नहीं दीनी। किसने मारा आपको? महिला कांस्टेबल थी या मर्द थे? हम का दुई लेडीज मारनी है कहाँ चोट आई आपको? इधर समुड़े मला गुल्लर प्याला परे हैं मरे हटी दाव देन नहीं कितनी देर तक मारा आपको? आधा गए आए राय पत्रकार तब हम का उठाए ले हाथ तब बचाए ले। क्या बोल रही थी मारते? कहे लगे यहाँ तुमका घर में घुसे रही यहाँ बिटिया तुम्हारी नहीं है। क्या बोल रही थी? कहे लगे मैं चौकी में घुसे रही हमारी तुम्हारी बिटिया यहाँ कहाँ है। आप जब मदद मांगने गई थी तब ये हुआ आपके साथ? तब तक आप कब मदद मांगने गई? जब घसीट कर ले गए उसके बाद ये हुआ है? हाँ और जब आला अधिकारी पहुंचे तो आपने ये बात कही उनसे? कहे रहा ना हम सब क्या बोले? यहाँ पे आईजी जो एसएसपी आए थे, आईजी आए थे? सब देखा है रहनम नहीं आपने ये बात आईजी और एसपी से कही थी? हम कह दिए ना। क्या बोले वो लोग? सब कांद रहे हम कर लिए नहीं माँ सब। नहीं तो आपने कहा कि हमको मारा तो उन्होंने क्या कहा? कांद रहे तुम्हारी बिटिया तुम्हारे सामने पोस्टमार्टम हमारे सामने ना पोस्टमार्टम भवा हम जनता ही नहीं है कत्ते खन पोस्टमार्टम भवा है। बिना आपके मर्जी के ले गए बॉडी? अपने बिना हमारे बिना मर्जी के रे। और आप जब मदद मांगने चौकी पर गई तो आपको मारा गया? हाँ हमका मारी नहीं, दोनों आदमी का यहाँ हमरे दोनों कौन? हमरे पति के यहाँ। पीड़ित की मां की पिटाई का मामला जैसे सामने आया, पुलिस वाले तुरंत राहुल द्रविड़ बन गए, पूरा डिफेंसिव खेलने लगे। लेकिन कहते हैं कि कैमरे वाले फोन के जमाने में ना सुकर्म छिपता है ना कुकर्म। लखीमपुर खीरी पुलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब लखीमपुर खीरी पुलिस अपनी बेशर्मी और बेहयाई का प्रदर्शन कर रही थी, उसी समय वहां मौजूद नंद किशोर नाम के एक लोकल पत्रकार ने इंसानियत के नाते पुलिस की इस करतूत पर सवाल उठा दिया। सवाल सुनते ही पुलिस आग बबूला हो गई और लगी पत्रकार को पीटने और घसीटने। और ऐन मौके पर मौजूद किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जिसने पुलिस की पोल खोलकर रख दी। एक बार खुद देख लीजिए इन तस्वीरों को।
यूपी तक की टीम ने जब पत्रकार से संपर्क करने की कोशिश की तो पत्रकार ने पुलिस की काली करतूतों की पोल खोल कर रख दी। हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी चश्मदीद हैं वहाँ पर। इन्होंने कल देखा था जिस तरह से इनके साथ भी धक्का मुक्की हुई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नंद किशोर आर्य है। किशोर जी, कल क्या हुआ था? जी, जैसा कि वहाँ पर पुलिस बिना बताए जब बॉडियों को लेकर के मुख्यालय पे चली गई तो परिवार वालों में और गांव वालों में, क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश हो गया कि बिना बताए या बिना पंचनामा किए ऐसे कैसे लेके चली गई। तो सभी लोग निघासन पहुँचे। तो वहाँ पर बहुत काफ़ी भीड़ थी, लेकिन क्या था कि पुलिस परिजनों को ज़बरदस्ती तहरीर लिखाने का दबाव बना रही थी। तो समय बीतता गया, तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात है। तो पुलिस क्या हुआ कि परिजन की माता जी को ज़बरदस्ती कोतवाली ले जाने का प्रयास कर रही। कोई बाल खींच रहा है सिपाही, तो कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है, तो कोई उनका साड़ी खींच रहा है। तो ये सब जब हमसे देखा नहीं गया तो मैंने इसका विरोध किया कि ये कानूनन अपराध है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो स्त्री है तो पुलिस कोई जींस में हाथ नहीं लगा सकता है। तो ये सब जब मैंने उसका विरोध किया तो इतने में क्या हुआ कि कोतवाल चंद्रभान यादव और संजय नाथ तिवारी जो सीओ हैं इस समय निगासन के, तो ये हमको ज़बरदस्ती पकड़ लिए, हमारा गला दबा दिए, मुँह दबा दिए और हमारे चंद्रभान यादव जी हमें हाथ से कवर करके खींचते हुए लेकर चले गए। बाकी जो वीडियो में दिख रहा है तो आप सभी को जाहिर ही है। क्या था, वजह क्या थी जो पूरा इतना ये एग्रेसिव हो गए? क्या आप एक वीडियो बना रहे थे? क्या आपने वीडियो बनाए थे? कोई नहीं, उस समय मैं वीडियो नहीं बना रहा था कि हालांकि इतना भीड़ थी, मोबाइल अगर निकालता तो शायद मोबाइल भीड़ में गिर भी सकता था। इसलिए जब हमने ये कृत्य देखा कि इतना मतलब दर्दनाक है कि एक स्त्री को एक पुलिस ऑफिसर एक जींस में वो बाल खींच रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, तो पत्रकार मैं बाद में हूँ लेकिन एक इंसान पहले हूँ। तो मुझसे सब देखा नहीं गया, तब मैंने उनका विरोध किया कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं सिपाही का हाथ छुड़ाने का जब प्रयास किया हूँ तो इतने में कोतवाल और सीओ आ गए कि आप ऐसा नहीं करते, आप पत्रकारिता करने हैं। अभी मैं आपको आपकी पत्रकारिता दिखाता हूँ। बस इतने में हमको कवर कर लिए, हमारा मुँह दबा दिए, गला दबा दिए। खैर, अब इसके आगे ना कुछ कहने के लिए बचा है ना कुछ सुनने के लिए। ये तो बस इतनी सी समझ की बात है कि लड़कियों के बदन से खींचा गया एक रेशा भी इस समाज को नंगा करके छोड़ देता है, नंगा कर देता है सत्ता को, पुलिस को, न्याय के विधान को। लेकिन न समाज बदलता है, न सरकार बदलती है और ना सिस्टम बदलता है। लखीमपुर से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।